कर्नाटका हाउसिंग बोर्ड की तरफ से तावरगिरा कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में कई सारे प्लॉट्स जो कि सस्ते दामों में गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है, कर्नाटका हाउसिंग बोर्ड ये स्कीम में कर्नाटका सरकार की तरफ से कर्नाटका के लोगों को सरकार खुद प्रोजेक्ट निकालती है, जैसे कि लैंड हो गई या फिर घर हो गया, वो सस्ते दामों में जो है ना पब्लिक को वो लोग बेचते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में सारा डिटेल बताऊंगा आप लोगों को, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कर्नाटका हाउसिंग बोर्ड की तरफ से तावरगरा विलेज में नया प्रोजेक्ट छोड़ा गया है, जिसमें गवर्नमेंट अपना जो है ना लेआउट बना रही है और जो भी खरीदना चाहता है उनको सस्ते दामों में लैंड प्रोवाइड कर रही है। एग्जैक्ट लोकेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं, सर्वे नंबर तावरगिरा में 106/5, 106/7, 106/10, यानी कि सर्वे नंबर 106 में /7, 5 एंड 10 तीनों में जो है ना यहाँ पर लैंड्स अवेलेबल है। टोटल एकड़ ऑफ लैंड की अगर मैं बात करूं तो 286 एकड़ लैंड, 28 गुंटे टोटल लैंड जो अभी ये प्रोजेक्ट निकाला गया है। इसमें से आपको जो है ना प्लॉट के साइजेस जो मिलने वाले हैं 20-30, 30-40, 30-50, 40-60 एंड 50-80, ये सारे प्लॉट्स के साइजेस होने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये पूरा टेबल है। टेबल में आपको सारी चीज़ें मेंशन की गई है। जैसे कि सबसे पहले क्लास में आप लोगों को EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लाइट इनकम, मीडियम इनकम, हाई इनकम 1 एंड हाई इनकम 2, ऐसे ग्रेड में लोगों को बांटा गया है। उसके साथ ही में देखिए आप लोगों को प्लॉट का साइज़ है 6x9 यानी कि 30-40, ये जो मीटर दिया, ये जो साइज़ का दिया गया है ये मीटर में है। आप इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो आप लोगों का कन्वर्जन आप लोगों को मैंने बता रखा है 20-30, 30-40, 30-50, 40-60 एंड 50-80, तो इस तरीके से होते हैं। 30-40 का जो भी प्लॉट है वो आप लोगों को 315 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा, और बाकी के जो भी नीचे के प्लॉट्स के साइजेस हैं आप लोगों को 630 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को दिया जाएगा। अब बात करूं रजिस्ट्रेशन फ़ीस की, इसको आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा या रजिस्टर करना पड़ेगा इसके लिए। तो सबसे पहली जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए तो वो 300 रुपये है। उसके बाद जो भी नीचे के लाइटर वेट सेक्शन है उसकी 500 है। उसके बाद मीडियम इनकम वालों की 1000 है। हाई इनकम ग्रेड 1 की तो 1500 है, और हाई इनकम ग्रेड 2 की भी जो ना 1500 रुपये है। ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, जैसे कि हम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे फ़ीस ली जाती है। ये फ़ीस आपको किसी भी कीमत पे वापस नहीं मिलेगी। आपने फॉर्म भर दिया, फ़ीस भर दी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस मान लीजिए 500 रुपये, 300 रुपये आपने भर दी, 500 रुपये भर दी, आप बाद में अगर आप आगे नहीं भरते हैं, आपने छोड़ दिया ऐसे ही, तो आप लोगों को पैसे वगैरह कुछ भी वापस नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं इनिशियल डिपॉजिट की। तो जो भी प्लॉट आप लेना चाहते हैं उसका जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरते हैं, तो उसके बाद आप लोगों को एक इनिशियल डिपॉजिट फ़ीस भी भरना पड़ेगा, जैसे आपके चार्ट में दिख रहा है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10,000 रुपये है। उसके बाद लाइट वेट इनकम के लिए 20,000 है। मीडियम इनकम के लिए 30,000 है। हाई इनकम के लिए ग्रेड 1 50,000 है, और ग्रेड 2 के लिए हाई इनकम 75,000 रुपीज़ है। ये है आपका इनिशियल इंस्टॉलमेंट, जिसको आप लोगों को मान लीजिए अगर आपको प्लॉट नहीं मिलती है तो ये पैसा पूरा का पूरा आपके अकाउंट में वापस डाल दिया जाएगा। कभी कभी क्या होता है, आपको मान लीजिए प्लॉट मिल गई है, आपने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने बाकी का पेमेंट नहीं किया, तो ये जो बचा हुआ पेमेंट है अगर आप वापस लेना चाहते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो आप लोगों के इस डिपॉजिट पेमेंट में से जो है ना 25% काट के आप लोगों को सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा। अब बात करें इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो देखिए ऑलरेडी 11 मार्च 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 10 अप्रैल 2024। इस हाउसिंग बोर्ड की स्कीम को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को लैंड लेने के लिए जो कंडीशन है, आप लोगों को कर्नाटका का होना ज़रूरी है, और कर्नाटका में आप लोग लास्ट 10 सालों से कर्नाटका में ही होना ज़रूरी है। मान लीजिए आप कर्नाटका के बाहर शिफ्ट हो गए थे कहीं भी, वैसा उस तरीके से नहीं होना चाहिए। पिछले 10 सालों में आप कर्नाटका के ही हैं, ऐसा प्रूफ आपके पास होना चाहिए। जो भी EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए एनुअल इनकम का क्राइटेरिया सेट किया गया है। जैसे कि अगर आप लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, जैसे कि सिटी में रहते हैं, तो आपकी एनुअल इनकम
2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप गांव में यानी कि रूरल एरिया में रहते हैं तो आप लोगों की एनुअल इनकम 1,20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करें इसको अप्लाई करने के टाइम पे आप लोगों को एक एफिडेविट अपलोड करना होता है। वो एफिडेविट भी कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो भी मैं आप लोगों को आगे अब वीडियो में बताऊंगा। ये जो प्लॉट अलोकेशन का जो सिस्टम है वो टोटली लॉटरी बेस पे है। जैसे कि आप मान लीजिए लॉटरी जैसा उठती है उसी तरीके से जिसने भी अप्लाई कर रहा है उनकी जो है ना लॉटरी उठाई जाएगी, उनको जो है ना प्लॉट्स लॉटरी सिस्टम पे जो है ना मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसको ऑनलाइन अप्लाई कहाँ पे करना है और कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना। ब्राउज़र ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है KHB। ब्राउज़र में KHB यानी कि कर्नाटका हाउसिंग बोर्ड का जो ये है यहाँ पे सर्च करना है आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो दिख रहा है उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। हम जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो तावरगिरा कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट है, जो 2nd नंबर का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर हमको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब देख लेना यहाँ पर कैसे फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी फिलअप करना है। सभी जो भी चीज़ें हैं वो कैटेगरी के ऊपर ही डिपेंड होती हैं। जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को जो इनिशियल इंस्टॉलमेंट अमाउंट है आप लोगों का वो कैटेगरी के बेस पे होगा। अगर आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया तो नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 10,000 शो कर रहा है। वहीं पे अगर मैं चेंज कर देता हूँ इसको हाई इनकम पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरा इनिशियल डिपॉजिट चेंज होके जो है ना 75,000 रुपीज़ हो चुका है। तो उस टाइप से अगर आपको देखना है कि आप लोगों को किस में अप्लाई करना है तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका नेम पूछ रहा है, जेंडर पूछ रहा है, पैन नंबर पूछ रहा है, इनकम पूछ रहा है आपके एनुअल इनकम कितनी है, और नीचे देखिए आप लोगों को रिजर्वेशन कैटेगरी पूछ रहा है आपका किस में आता है, SC ST सीनियर सिटीजन या फिर कुछ किस में भी नहीं है तो आप लोग अदर्स में क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप SC ST में अगर क्लेम करना चाहते हैं तो आप लोगों को प्रूफ भी देना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए नेम ऑफ द नॉमिनी, आपका नॉमिनी का नेम भी आप लोगों को जो है ना फिलअप करना है। हाउस नंबर, आपका पोस्टल एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें एंटर करना है। और साथ में आपका हस्बैंड नेम या फिर आपका फादर नेम आप लोगों को यहाँ पर जो है ना एंटर करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका आधार नंबर, आपका रिलीजन क्या है, उसके बाद नंबर ऑफ़ ईयर रेसिडेंस इन कर्नाटका यानी कि आप कितने साल कर्नाटका में रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला आपको 10 साल आपको मिनिमम कर्नाटका में होना ज़रूरी है। उसके बाद रिलेशनशिप पूछ रहा है नॉमिनी का, नॉमिनी आपने जो भरा था फादर है, सन है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे भरना है। उसके बाद लेआउट, आपका ताल्लुक क्या है, आपका लैंडमार्क, पिन कोड, आपका ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें भरने के बाद नीचे अगर आप आएंगे आपका बैंक डिटेल्स पूछ रहा है, नेम ऑफ द बैंक, बैंक का जो है ना IFSC कोड क्या है, और जो ना ब्रांच का नंबर क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है। ये सारी चीज़ें भरने के बाद आप नीचे जैसे आएंगे यहाँ पे आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करना है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों की एक फ़ोटो लगेगी तो फ़ोटो अपलोड कर देना। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक एफिडेविट अपलोड करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। अब वो एफिडेविट क्या बनाना है, उसमें क्या लिखना है, वो सब आप लोगों को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो डाउनलोड एफिडेविट का ऑप्शन यहीं पे दे रहा है, तो उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का आपके सामने एफिडेविट आएगा। ये एफिडेविट को आपको बनवा लेना है, फिलअप कर लेना है। फिलअप करके ही जो है ना आप लोगों को यही एफिडेविट जो है ना आप लोगों को वापस आकर यहाँ पर जो है ना अपलोड कर देना है फ़ोटोज़ की। उसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आपको रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो 300 रुपये है। उसके बाद आपकी जो इनिशियल डिपॉजिट फ़ी है वो 10,000 रुपये है। फिर उसके बाद सारी चीज़ें फिलअप कर लेने के बाद आप लोगों को नीचे देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे बाद में आप लोगों को जो है ना आपका पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। पेमेंट पूरी अच्छी तरीके से कर देना। पेमेंट करने के बाद फाइनली आपका जो भी है एक्नॉलेजमेंट वगैरह सारा वो आपको डाउनलोड हो जाएगा, उसको सेव कर रख लेना। फिर जैसे ही इसका ऑक्शन होता है तो फिर से कर्नाटका हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट पे ही जो है ना इसका ई-लॉटरी का सारा डिटेल जो है ना वहाँ पे अपलोड किया जाता है, तो वहाँ पर आप लोग जाकर उसको डिटेल में देख सकते हैं। अब कई सारे लोगों को कुछ ना कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं, समझ में नहीं आता रहता है कि क्या करना है, तो उसके लिए भी आप लोगों को ये नंबर दे रहा हूँ नीचे, इस वाले नंबर पे आप लोगों को डायरेक्ट आप लोग कॉल कर आपकी कोई भी दिक्कत को आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, वो लोग आपकी दिक्कत को सॉल्व कर देंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो भी मैंने जो नंबर दिया है वो नंबर को कॉल कर डायरेक्टली अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।